हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। हम अपने जो है इम्पोर्टेंट सीरीज कर रहे हैं इस समय जी के जीएस की। जो जी के जीएस से जो क्वेश्चन है वो आपके पीवाईक्यू भी हैं इसमें, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वो भी इसमें आए हुए हैं, एमआईक्यू यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मैंने आप लोगों को सिखाया था, लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में रोजाना किया करेंगे। और ये 10-15 क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूँ, लगभग ये 100 के समथिंग। यानी अगर मैं जब इसको लास्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि जैसे 9, 10 और 11 अक्टूबर 3 दिन आपका पेपर होगा, तो हम जो है ये 7 तारीख तक वीडियो बनाएंगे, यानी 7 तारीख तक आपको पढ़ाएंगे। तो 7 तारीख के लगभग ही 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आगे बढ़ गए, पूरे डिटेल के साथ उस चीज़ पे हम लेते हुए चलते हैं सारी चीज़ें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो इसमें है कि मौजूदा जो प्रचलित हैं उनकी कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जिसका क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो मूल्य है उसे हम कहते हैं नाम मात्र जीडीपी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट है, नाम मात्र जीडीपी। जीडीपी से आपको याद आया एक जीएसटी भी होता है। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे 2017 में लागू होती है 1 जुलाई 2017 को, इस चीज़ को याद रखना है। और एक ही अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल किस मौसम में बनाया जाता है? देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि सरहुल जो त्योहार है, ये एक त्योहार है सरहुल हमारा, ये कहाँ बनाया जाता है? झारखंड में बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब ये पूछ लिया कि किस मौसम में बनाया जाता है। एक सावन का मौसम है, सावन। ये झारखंड सॉरी सावन में तो वो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बसंत में। बसंत के महीने में हमारा जो है सरहुल फेस्टिवल बनाया जाता है, झारखंड का ही फेस्टिवल है। सावन में नहीं, ये बनाया जाता है हमारा बसंत के मौसम में। अगर इसकी हम पूरी बात करें तो ये चैत्र पूर्णिमा जो होती है, आपको चैत्र महीना आता है, हिंदू नववर्ष, हिंदू वाला जो त्योहार कैलेंडर है शक संवत, उसके अनुसार आते हैं। तो ये चैत्र पूर्णिमा को आता है, चैत्र पूर्णिमा को आता है। और ये जो है शुक्ल पक्ष में आता है। दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो चैत्र पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन हमारा ये आता है, बसंत ऋतु में आता है ये, झारखंड का सरहुल त्योहार हम बनाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये कह रहा है कि जो आरबीआई का जो केंद्रीय निदेशक होता है उसके मंडल को हम 4 साल के लिए जो है नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी यहाँ पे राइट आंसर है, 4 साल के लिए जो है हम उसको नियुक्त करेंगे। अगर हम कुछ बात करते हैं आरबीआई के बारे में, आपसे बहुत ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है, 1 अप्रैल 1935। और इसका जो अधिनियम है 1934 का वो अधिनियम है, 1934 का अधिनियम है। जो एक्ट जिसके द्वारा ये बनाई गई थी वो है 1934 का अधिनियम। और इसके जो हमारे इस समय जो गवर्नर हैं वो 25 हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है हमारा मुंबई में, मुंबई। और मुंबई पड़ता है आपका महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सी नाम दे देंगे किसी पुरुष का या किसी स्त्री का, पूछें किस उससे है ये नृत्य से। तो बिंबावती देवी जो थी ये मणिपुरी से हैं। मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर में किया जाता है। कथकली की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी मैंने बताया था, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल में किया जाता है। ओडिशा की बात करूं तो ये ओडिसी किया जाता है ओडिशा में, इसे उड़ीसा भी लिख देते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन या पर्वतीय पर्यटन स्थल। देखो ये इसका मतलब है कि एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यहाँ अगर बात करें तो पर्वतीय पर्यटन स्थल है। उदगम मंडलम को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत से बच्चे क्या लगाएंगे, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है मसूरी लगा देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पर्वतीय पर्यटन स्थल का वो है ऊटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना जाता था। जो प्राचीन शहर है हमारा चंपा, इस समय ये अंग एक महाजनपद था। कौन सा था, अंग। अंग की राजधानी थी हमारी चंपा। ठीक। अगर मैं बात करूं बज्जी, बज्जी की राजधानी क्या थी, विदेह। बज्जी की राजधानी विदेह थी, चंपा की अंग थी। और यहीं आपसे अगर बात कर ले, ये वाराणसी भी कह देता कभी कभी, वाराणसी की भी काफ़ी बार पूछी हुई है क्वेश्चन में। देखो मैं वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके लिए जो एसएससी जेई पूछने के चांस हैं, ये एसएससी जो पूछा है आज तक ये पूछ सकता है। तो वाराणसी की जो है काशी है। अगर मैं सीजीएल के क्वेश्चन ले आऊँ तो क्या फ़ायदा जब एसएससी नहीं पूछने के, जेई लेवल अलग है और सीजीएल का लेवल अलग है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसने कहा सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूटन बल का मात्रक है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो न्यूटन बल का मात्र है। न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं, बल का मात्रक है। जूल बल का मात्रक है, बिल्कुल गलत बात है। जूल शक्ति का मात्रक है, ये भी गलत बात है। जूल जो है हमारा कार्य का मात्रक है। मैं कुछ आपको बात कर दूं, यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। कुछ इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं बस मैं आप लोगों को। द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो गया केजी, किलोग्राम में शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और बात की करें समय की, तो उस समय हो जाएगा सेकंड में आपका। टेम्परेचर यानी तापमान, इंपोर्टेंट लिखाऊंगा, फालतू की चीज़ें मैं लिखाता नहीं, आप लोगों को बताइए। इसको पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन किसी में भी डिनोट कर सकते हैं। विद्युत धारा की अगर मैं बात करता हूं, विद्युत धारा, तो इसको एम्पियर में दिखा देते हैं हम। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। जैसे आप यहाँ काफी बार जूल जूल की बात कर रहे हैं, तो जूल कार्य का होता है जूल, कार्य का क्या होगा, जूल। गति मीटर पर सेकंड हो जाएगा। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, एच जेड से डिनोट करते हैं। और वोल्टेज की बात करूं तो वोल्ट होगा उसका। इन सबको एक उसमें लिख लेना, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स या कुछ बना रखा हो वहां से इनके पूछने के बहुत चांस होते हैं। एक होता है विद्युत धारिता, विद्युत धारिता की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है फैराड, एफ। चुंबकीय प्रवाह का फेवर होता, चलो लिख लीजिए इसको भी। चुंबकीय प्रवाह, फेवर। और एक लास्ट लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका होता है टेस्ला।
ये आपको याद रखने हैं। कितने हो गए आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है 18वां, वाणिज्य की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम महासागर। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार वगैरह जो हम करते हैं। ये पूछ रहा है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है हमारा विश्व का। मुझे पता है बहुत से बच्चे हिंद महासागर में प्रशांत की तरफ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर अटलांटिक महासागर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को हम कहते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है 2CaO Ca सॉरी ये होता है CaSO4 हाफ H2O। Ca हाफ H2O, ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर मैं जिप्सम की बात करूँ तो इसमें जिप्सम वाला CaSO4H2O होता है खाली। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? गजनी के सुल्तान की ये बात कर रहा है। गजनी का सुल्तान था हमारा कौन? महमूद। महमूद के समय जब चोल राजा था वो कौन सा था? वो था राजेंद्र प्रथम। और ये अगर मैं बात करूँ तो 1014 से 1044 ईस्वी की ये बात है। 1014 से 1044 ईस्वी की बात है, जब राजेंद्र प्रथम था चोल के समय। आज के इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। देखो आपके लिए, आपको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 10-11 क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन कराए हैं। आपको लग रहा है कि मैंने 12 क्वेश्चन कराए, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन कराए, जिस हिसाब से मैंने आपको डिटेल में बताया है। आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन होती है कमेंट करके बता दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जो SSC JEE 2023 की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें GK GS और करंट आती हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।